नमस्ते। अगर डीएलएड चौथे सेमेस्टर की तैयारी चल रही है तो एकदम सही जगह पर हैं। आज हम हिंदी के पेपर को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त और बिल्कुल सीधी साधी स्ट्रेटेजिक गाइड पर बात करने वाले हैं। तो आगे का रास्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, फिर हम गोता लगाएंगे व्याकरण में, उसके बाद साहित्य की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में प्रैक्टिकल भाषा कौशल पर फोकस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक सॉलिड गेम प्लान तैयार करते हैं। आखिर वो कौन सी मुख्य रणनीतियां हैं जो सफलता दिला सकती हैं? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, ये है सबसे सबसे जरूरी बात, रणनीति नंबर 1। पिछले साल के पेपर्स को मतलब बिल्कुल घोल कर पी जाना है, ऐसा कि एक भी सवाल छूटने का कोई चांस ही ना बचे। लेकिन बात सिर्फ रटने की नहीं है। पूरा प्लान ये है कि हिंदी और शांति शिक्षा जैसे विषयों पर पहले ध्यान दिया जाए, फिर अंग्रेजी मैराथन सेशन के लिए भी समय निकालना है, और हाँ, आखिरी के 25-26 दिनों में सब कुछ, हर एक विषय को सिस्टमैटिक तरीके से दोहराना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, वही सफलता की कुंजी है। चलिए, तो अब स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने पहले बड़े टॉपिक पर आते हैं, जो है व्याकरण। देखते हैं कि इसकी मूल अवधारणाओं को कैसे समझना है। अब सोचिए, पेपर हाथ में आया और पहला ही सवाल एकदम बेसिक, सीधा हिंदी लिपि से, कि अनुस्वार और विसर्ग को आखिर कहते क्या हैं? और इसका जवाब है अयोगवाह। अच्छा, ये हैं क्या? असल में ये वो खास ध्वनियां हैं जो ना तो पूरी तरह से स्वर की कैटेगरी में आती हैं और ना ही व्यंजन की। इनकी अपनी एक अलग ही जगह है। इसके बाद एक और बहुत कॉमन टॉपिक आता है, समास। यहां असल में ये परखा जाता है कि शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की कला कितनी समझ आई है। तो समास है क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया सिंगल शब्द बनाने का तरीका है। और हां, इसके अलग अलग प्रकारों को समझना तो बहुत ही जरूरी है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत काम की है। इसमें समास के प्रकारों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। देखिए, सीक्रेट ये है कि जब भी किसी शब्द का विग्रह करें, मतलब उसे तोड़कर देखें, तो कारक चिन्हों या फिर संख्याओं जैसे क्लूज पर ध्यान दें। इनसे पहचान करना एकदम आसान हो जाता है। तो व्याकरण के जरूरी कॉन्सेप्ट्स तो हो गए। अब चलिए हिंदी साहित्य की खूबसूरत दुनिया की सैर करते हैं। देखते हैं कि यहां से कौन से लेखक और अवधारणाएं जानना हमारे लिए जरूरी हैं। वाह, ये स्लाइड तो सच में जानकारी का खजाना है। इसमें देखिए, प्रसिद्ध लेखकों को सिर्फ उनकी रचनाओं से नहीं जोड़ा गया, बल्कि ज्ञानपीठ जैसे बड़े पुरस्कारों और कुछ बहुत ही अनोखे तथ्यों से भी जोड़ा गया है। और यही वो डिटेल्स हैं जो परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर बना रहता है, आत्मकथा और जीवनी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी है। आत्मकथा, जैसा कि नाम में ही है, आत्म यानी खुद की कथा, ये इंसान अपने बारे में खुद लिखता है। वहीं दूसरी तरफ जीवनी, कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में लिखता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां बात होगी भाषा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की, मतलब उच्चारण, वाचन और लेखन जैसे स्किल्स को कैसे मास्टर किया जाए। देखिए, अच्छा उच्चारण करने का मतलब सिर्फ शब्दों को सही सही बोल देना नहीं होता। इसमें 3 मुख्य बातों पर महारत हासिल करनी होती है। पहली, ध्वनियों के बीच का बारीक फर्क समझना। दूसरी, सही शब्द या वाक्यांश पर जोर देना। और तीसरी, बोलने में एक नेचुरल रिदम यानी ताल बनाए रखना। अब बात करते हैं वाचन की। परीक्षा में इसके 4 प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो हमें सिर्फ 2 नहीं, यानी सस्वर वाचन जो कि जोर से पढ़ना होता है, और मौन वाचन जो मन में पढ़ना होता है, सिर्फ यही नहीं याद रखने हैं। इनके अलावा सामूहिक वाचन और व्यक्तिक वाचन को भी ध्यान में रखना है। और आखिर में जब बात आती है लिखने वाले कामों की, जैसे कि पत्र लेखन, तो भाई यहां पूरे नंबर लाने का एक ही सीक्रेट है, सही फॉर्मेट। बस इस आसान सी संरचना को फॉलो करना है और नंबर पक्के। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रेटेजिक गाइड। अब सब कुछ सामने है। सवाल बस ये उठता है कि इस पूरी तैयारी में रिवीजन की शुरुआत सबसे पहले किस टॉपिक से की जानी चाहिए।